हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टॉक्स में स्वागत है और प्रस्तुत है अति महत्वपूर्ण एसएससी जी के प्रश्न हिंदी में, जो एसएससी परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करेगी। ये जी के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछले एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों विटामिन्स, और विटामिन्स हर एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम्स में भी विटामिन्स का टॉपिक ज़रूर इम्पोर्टेंट है और इससे 1 मार्क्स पक्का है। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। टॉपिक है दोस्तों विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। तो ये है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में देखते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम्स में कोई न कोई क्वेश्चन आता है। जैसे विटामिन ए का पूछ दिया रासायनिक नाम क्या है, इसका आप बताएंगे रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इस तरह देखते हैं विटामिन ए से 2 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आए हैं, वह है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। अब देखते हैं इनके स्रोत, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं। विटामिन ए के स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो कुछ मुख्य हैं वो बता रहे हैं। इसमें है गाजर। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं दूध है। दूध में भी विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर अंडा है। अंडा में भी विटामिन ए की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन हो गया या हरी सब्जियां हो गई, इसमें भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये था दोस्तों विटामिन ए, जिसके बारे में हम जानकारी ले लिए। आगे देखते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। यह भी बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसका कमी से होने वाले जो रोग हैं वह है बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से। तो इस तरह हम देखे हैं विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। इसके स्रोत पर ध्यान देते हैं। इसके स्रोत हैं मूंगफली। मूंगफली में विटामिन बी1 की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आलू में भी पाया जाता है विटामिन बी1 और हरी सब्जियों में विटामिन बी1 पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2, इसका कमी से होने वाला रोग है त्वचा का फटना, आँख का रोग। त्वचा का फटना, आँख का रोग, ये 2 जो हैं विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। और इनके स्रोत हैं अंडा। अंडा में विटामिन बी2 पाया जाता है। दूध में विटामिन बी2 पाया जाता है। हरी सब्जियों में विटामिन बी2 पाया जाता है। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले जो रोग हैं वे हैं बालों का सफ़ेद होना, पैरों में जलन। पैरों में जो जलन होती है यह भी विटामिन बी3 की कमी से होती है। और इसके स्रोत पर ध्यान देते हैं। इनके जो स्रोत हैं विटामिन बी3 के, वह है मांस। मांस में विटामिन बी3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध में भी पाया जाता है। टमाटर में भी विटामिन बी3 पाया जाता है। मूंगफली में भी विटामिन बी3 पाया जाता है। अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है बी5। बी5 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। विटामिन बी5 का वैज्ञानिक नाम। इसके कमी से होने वाली बीमारियां हैं मासिक विकार, जिसको साइंस में पेलाग्रा भी बोलते हैं। और इसके जो स्रोत हैं वह है मांस, मूंगफली, आलू। तो इस तरह हमने देखा विटामिन बी5। अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है बी6। बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। और विटामिन बी6 से कमी से होने वाले जो रोग हैं वह है त्वचा का रोग और एनीमिया। एनीमिया होता है विटामिन बी6 की कमी से।
इसके स्रोत पर ध्यान देते हैं। इसके स्रोत हैं दूध, दूध में विटामिन B6 पाया जाता है, मांस में भी विटामिन B6 पाया जाता है और हरी सब्जियों में विटामिन B6 पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। तो बायोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं वे हैं चर्म रोग और बालों का गिरना। ये है विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन B7 का जो स्रोत है वह है ईस्ट। ईस्ट में प्रचुर मात्रा में विटामिन B7 पाया जाता है। गेहूँ में भी विटामिन B7 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और अंडा में भी विटामिन B7 पाया जाता है। अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइनोकोबाल्मिन के कमी से होने वाले जो रोग हैं वे हैं पांडु रोग और एनीमिया और पांडु रोग विटामिन B12 की कमी से होते हैं। इसका स्रोत पर ध्यान देते हैं। इनके स्रोत हैं मांस में चिकन, मटन etc। कलेजी में भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन C। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। इससे मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। इसका हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। या उल्टा ही पूछ सकता है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं। ये है विटामिन C। तो विटामिन C की कमी से होने वाले जो रोग हैं इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे स्कर्वी रोग, एग्जाम से प्रश्न आते हैं कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह है विटामिन C। मसूड़ों का फूलना, ये भी किसकी कमी से होता है, विटामिन C की कमी से होता है। तो ये था विटामिन C। अब इसके स्रोत पर ध्यान देते हैं। विटामिन C का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है वह है आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। नींबू में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरा में भी विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और नारंगी में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये था विटामिन C। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है और वेरी इम्पोर्टेंट है ये। अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन D है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम्स में विटामिन से जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे या तो विटामिन C नहीं तो विटामिन D से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलते हैं विटामिन D के रासायनिक नाम को देखते हैं। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम है। और इससे की कमी से होने वाले जो रोग है वह है रिकेट्स। तो रिकेट्स एग्जाम से प्रश्न आते हैं विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका बताएंगे रिकेट्स। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, इसका बताएंगे कैल्सीफेरॉल। अब आते हैं इनके स्रोत पर। तो इनका जो स्रोत है वह है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन D मिलता है। दूसरा स्रोत है दूध, इसमें विटामिन D बहुत ज़्यादा मिलता है। अगला है अंडा में भी विटामिन D प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला विटामिन है E। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम्स में। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वह है जनन शक्ति का कम होना। और इसका स्रोत है हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। ये था विटामिन E। अगला विटामिन है विटामिन K। तो विटामिन K का रासायनिक नाम जो है ये है फिलोक्विनॉन। विटामिन K का रासायनिक नाम। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं।
और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी कमी से होने वाला रोग, जैसे रक्त का थक्का न बनना। तो एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं कि रक्त का थक्का नहीं बनता है किस विटामिन की कमी के कारण, तो इसका बताएंगे विटामिन के। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। अब देखते हैं इनके स्रोत क्या हैं। विटामिन के का स्रोत जो है वह है टमाटर, टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। हरी सब्जियों में पाया जाता है। दूध में भी पाया जाता है। तो ये था दोस्तों विटामिन्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप चाहो तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर लो। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।